नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को कहे हुए थे निर्णयवाद, जल्प और वितंडा के संबंध में। आज फिर उसी के संदर्भ में हम आप लोगों को हेत्वाभास और छल के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को तो प्रियांशु छात्र असाधको हेतुत्वेनाभिमतो हेत्वाभासः सपंचविधः सभ्यभिचार विरुद्ध प्रकरणसम साध्य समातीत काल भेदात। हेत्वाभास उसे कहते हैं जो हेतु के रूप में रखा गया हो किंतु लक्ष्य को सिद्ध न कर सके, न तो साक्षात हेतु किंतु तथा प्रतीयते। इसके 5 भेद हैं: सभ्यविचार विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और अतीत काल या कालातीत। अनुमान के वाक्यों में जो हेतु शुद्ध नहीं रहता है वह शुद्ध अनुमान नहीं करा सकता और फलतः ऐसे अनुमान दोषपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही अशुद्ध हेतुओं को हेत्वाभास कहते हैं। हेतु जोड़ आभास, प्रतीत होने वाला, जो हेतु नहीं हो पर हेतु के समान दिखाई पड़ रहा हो। विशेष में कहते हैं हेत्वाभास के उक्त भेदों के नाम न्याय सूत्र के आधार पर लिए गए हैं। नव्य न्याय की सूक्ष्मता यहाँ पर भी लगी है, जिससे विश्लेषण तथा नामकरण में कुछ अंतर हो गया। दार्शनिक विवेचना में हेत्वाभासों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण यहाँ हम उनकी व्याख्या करें। सभ्य विचार का अर्थ है सहचार नहीं होना, अर्थात हेतु का उन स्थानों में भी साथ देना जिन स्थलों में साध्य का अभाव हो। सभ्य विचार रहने पर व्यभिचार नाम का हेत्वाभास होता है, जिससे एकाधिक निष्कर्ष अर्थात अंत की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सभ्य विचार को अनैकांतिक कहा जाता है। उदाहरण है, सभी द्विपद जीव विचारशील है। हंस द्विपद जीव है, हंस विचारशील है। यहाँ का हेतु द्विपद जीव साध्य अर्थात विचारशील से व्याप्ति संबंध नहीं रखता, क्योंकि द्विपद जीव का संबंध विचारशील और अविचारशील दोनों से है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि द्विपद जीव हेतु और विचारशील साध्य में व्यभिचार संबंध है। जिस प्रकार इस हेतु से हंसों की विचारशीलता सिद्ध होती है, उसी प्रकार उसी हेतु से उनकी विचारहीनता भी सिद्ध होती है। इसी से यह अनैकांतिक हेतु है। सभ्य विचार के 3 भेद किए गए हैं। साधारण जब हेतु की वृत्ति या स्थिति साध्य वस्तु के अभाव वाले स्थानों में भी हो, जहाँ साध्य न हो वहाँ भी हेतु की प्राप्ति हो, तब साधारण सभ्य विचार होता है। उदाहरण के लिए पर्वत अग्नियुक्त है क्योंकि यह प्रमेय ज्ञेय है। इस वाक्य में प्रमेयत्व हेतु जो अग्नि के साथ दिखलाया गया है वह अग्नि के अभाव वाले स्थान, जैसे तालाब में भी तो रहता है। जैसे अग्नियुक्त पदार्थ ज्ञेय है, वैसे ही अग्निहीन पदार्थ भी ज्ञेय हो सकते हैं। फल यह होगा कि पर्वत की अग्निहीनता
भी इसी हेतु से सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार हेतु की वृत्ति और साध्याभाव दोनों स्थानों में है। यह गाय है क्योंकि इसकी 2 सिंहें हैं। यह भी साधारण उदाहरण है। अब असाधारण जो हेतु न हो, स्वपक्ष में पाया जाए, न विपक्ष में ही, उसे असाधारण कहते हैं। ऐसा हेतु केवल पक्ष में ही रहता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है। यहाँ शब्दत्व हेतु सारे नित्य पदार्थों जैसे आत्मा आदि तथा अनित्य पदार्थों जैसे घट आदि से पृथक है, मिलता है तो केवल पक्ष अर्थात शब्द में ही। इसी हेतु से हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि शब्द अनित्य है। जब कहीं मिलता ही नहीं तो नित्य और अनित्य दोनों का दावा समान है। अब 3 में अनुपसंहारी, जिस हेतु को न तो अन्वय समान दृष्टांत मिले और न ही व्यतिरेक असमान दृष्टांत ही, उसे अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सभी वस्तुएं क्षणिक हैं क्योंकि वे प्रमेय है। यहाँ समान और असमान दृष्टांत मिलना असंभव है क्योंकि सभी वस्तुएं ही पक्ष के रूप में हैं। कोई दृष्टांत इससे पृथक रहे तब तो, और पक्ष स्वयं दृष्टांत होगा ही नहीं। यद्यपि यहाँ पक्ष का दोष है परंतु हेतु के कारण ही अनुमान में निष्कर्ष निकलता है। अतः यह भी हेत्वाभास ही है। तो प्रियांशु छात्र, इस प्रकार आप लोगों को अनुपसंहारी तक कहें। अब इससे आगे की कक्षा में हम विरुद्ध है उसके संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष के संबंध में भी कहेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।